एक्टिविटी 3 में ए पार्ट है। आज हम देखेंगे ग्रैंडपास फ्रेंड, फर्स्ट पार्ट है उसका। तो ये लेसन में ग्रैंडपास फ्रेंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो मॉम आई एम होम, माँ मैं घर आ गया। जॉन स्लैम्ड द डोर एंड ड्रॉप्ड हिज बुक्स। जॉन दरवाज़ा धीरे से खोलता है और अपनी किताबें नीचे रखता है। ऑन अ नियर बाय चेयर, तो चेयर के पास में। समथिंग स्मेल्स गुड, विथ हिज नोज इन द एयर ही फॉलोड द स्वीट अरोमा इनटू द किचन। कुछ अच्छी खुशबू आती है, विथ हिज नोज इन द एयर यानी कि उसकी नाक से वो उसको खुशबू स्मेल आ जाती है उसको। ही फॉलोड द स्वीट अरोमा इनटू द किचन, और वो खुशबू को, जो मीठी खुशबू है उसको फॉलो करते हुए वो किचन में चला जाता है। एरोमा का मीनिंग होता है खुशबू। ओके। हाय जॉन होम ऑलरेडी, हिज मॉम टर्न अराउंड। उसकी माँ घूमते हुए कहता है हेलो, यानी कि हाय जॉन, तुम घर पे आ गए। शी हैड जस्ट प्लेस्ड अ प्लेट ऑफ फ्रेश बेक्ड कुकीज़ ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो। तो उसने पहले से ही क्या रखा हुआ है, एक प्लेट में फ्रेश बेक्ड कुकीज़ बना के, एक प्लेट भर के जॉन के लिए बना के रखी है। ऑन द काउंटर नियर द ओपन विंडो, तो खुली हुई जो विंडो है उसके बाजू में एक काउंटर है, उसके ऊपर प्लेट भर के कुकीज़ बना के रखी है जॉन के लिए। ओके। जॉन रीच्ड फॉर अ कुकी एंड लुक्ड आउटसाइड। तो जॉन कुकी के लिए वहाँ जाता है और बाहर की तरफ देखता है। इट वॉज द काइंड ऑफ डे दैट मेड जॉन फील वार्म इनसाइड। तो ये एक ऐसा दिन था जब उसको कैसा महसूस होता है, घर के अंदर बहुत गर्म महसूस होता है। पॉप अप जॉन्स ग्रैंडपा हु लिव्ड विथ देम सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड केम थ्रू द डोर। पॉप तो ये है जॉन के दादाजी, जो क्यों रहते हैं उनके, सिंस ग्रैंडमा हैड डाइड, उनकी दादी यानी कि जॉन की दादी है वो डाइड यानी कि मर गई है, तब से उनके साथ ही रहते हैं। केम थ्रू द डोर, दरवाजे से अंदर आते हैं। स्प्रिंग इज़ हियर, पॉप सेड। तो मतलब कि स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु होती है। तो सेड दादाजी कहते हैं उसके। एंड यू नो व्हाट दिस मीन्स, और क्या तुम जानते हो उसका मीनिंग, यानी कि उसका अर्थ क्या होता है। श्योर जॉन अग्रीड, आवर एनुअल फिशिंग ट्रिप इज़ कमिंग अप। तो जॉन कहता है श्योर, यानी कि वो चौक्कस जानता है। उसका मीनिंग क्या होता है, हमारी एनुअल यानी कि वार्षिक फिशिंग। तो हर साल वो क्या करने जाते हैं, फिशिंग यानी कि मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। फिशिंग ट्रिप के लिए वो आ रही है। तो इसका मतलब स्प्रिंग आने का मतलब होता है उनके लिए कि वो हमेशा हर साल फिशिंग करने के लिए ट्रिप पे जाते हैं। तो जो दादाजी पूछते हैं कि स्प्रिंग आ रही है, उसका मतलब जॉन कहता है फिशिंग ट्रिप आ रही है। ओके। तो उसके बाद अम्यूज्ड पॉप विंक्ड एट जॉन वाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज़। तो जो दादाजी हैं पॉप वो कुछ चौंक जाते हैं और विंक्ड अपनी पलकें झपकाते हैं। जॉन वाइल हेडिंग स्ट्रेट फॉर द कुकीज़, और जॉन जब कुकीज़ की तरफ सर घुमाता है। आई वॉज थिंकिंग मोर ऑफ आवर एनुअल स्प्रिंग क्लीनिंग। तो जॉन्स मॉम सजेस्टेड, जॉन की मम्मी है वो क्या सजेस्ट करती है, मैं सोचती थी कि हमें हमारी एनुअल स्प्रिंग की क्लीनिंग यानी कि घर साफ़ करना चाहिए, हमें क्लीनिंग करनी चाहिए क्योंकि हमारा घर ज़्यादा गंदा हो गया है। तो क्या हर मॉम ये चाहती है कि एनुअल यानी साल में 1 या 2 बार क्या करते हैं, वो अपने होम को यानी कि घर को क्लीन करते हैं। तो इस साल भी स्प्रिंग आ रही है तो स्प्रिंग के दौरान क्लीन करना चाहिए। टुमारो जॉन यू हैव नो स्कूल एंड आई कैन एक्सपेक्ट सम हेल्प। ओके। तो जॉन की मम्मी भी कहती है कि कल तुम्हारी स्कूल नहीं है, सो इसलिए क्या मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मदद करो। ओके। तो जॉन भी क्या कहता है, ओके ओके। जॉन एग्रीड अनविलिंगली, तो उसकी इच्छा नहीं है तो भी जॉन क्या एग्रीड हो जाता है, यानी कि सम्मत हो जाता है मदद के लिए।
कैन यू गेस वॉट इज़ गोइंग टू हैपन नेक्स्ट? क्या आप बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? तो चलो देखते हैं इसके बाद आगे क्या होता है। जॉन क्या करता है, उसकी मम्मी क्या करती है। ओके, द नेक्स्ट डे जॉन एंड हिज मॉम क्लीन द हाउस। अगले दिन जॉन और उसकी मम्मी घर को साफ करते हैं। दे क्लीन अप स्टेयर्स इनसाइड आउटसाइड अंटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस। तो वो अपस्टेयर्स ऊपर की तरफ, इनसाइड अंदर की तरफ, आउटसाइड बाहर की तरफ, अंटिल एवरीथिंग वॉज स्पॉटलेस, जब तक पूरा घर बेदाग ना हो जाए, यानी कि पूरा का पूरा साफ ना हो जाए तब तक साफ करते रहते हैं। टायर्ड दे सैंक इनटू द काउच। तो वो थके हार मतलब कि थक जाता है दोनों, और इनटू द कोच अंदर बैठ जाते हैं फिर घर के अंदर थके हुए। पॉइंटिंग टू पॉप ऑफ चेयर जॉन्स मॉम एक्सक्लेम्ड। अब जो दादाजी की चेयर है उसके तरफ उंगली करते हुए जॉन की मम्मी कहती है, ओह दैट ओल्ड चेयर हैज़ गॉट टू गो। अरे वो पुरानी सी चेयर यानी कि कुर्सी, उसको जाना पड़ेगा। वेल वी विल बाय पॉप पॉप अ न्यू वन। हम दादाजी के लिए एक नई चेयर लाएंगे। तो वो चाहती है कि दादाजी की जो पुरानी चेयर है उसको बेच देंगे और दादाजी के लिए एक नई चेयर खरीदेंगे। उसके बाद जॉन बोलता है, इट वॉज ट्रू जॉन हैड टू एग्री। तो ये सच बात है, जॉन उसकी मम्मी के साथ एग्री होता है, उसकी मम्मी की बात मानता है। द चेयर वॉज अनसाइटली। जो चेयर है वो देखने लायक नहीं है। इट वॉज फेडेड एंड वॉर्न एंड इन सम प्लेसेस इवन टॉर्न। तो चेयर है वो कैसी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती। वॉर्न यानी कि फटी हुई है, मतलब कि टूटी हुई है। एंड सम प्लेसेस इवन टॉर्न, और कुछ जगह तो टूट गई हुई है, बहुत पुरानी है। जॉन कम एंड हेल्प मी। जॉन यहाँ आओ और मुझे मदद करो। वी विल टेक द चेयर टू द फुटपाथ। हम इस चेयर को बाहर की तरफ फुटपाथ पे ले जाते हैं। टुमारो द गार्बेज ट्रक इज़ गोइंग टू कम। तो कल क्या आएगा, कचरे वगैरह जो ट्रक आएगा उसमें हम दे देंगे। एज दे अटेम्प्टेड टू मूव द चेयर पॉपअप वॉकड हिज वे थ्रू द डोर। जैसे ही वो चेयर को ले जाने का अटेम्प्ट यानी कि प्रयत्न करते हैं, पॉपअप वॉकड हिज वे। पॉपअप यानी कि दादाजी जो चलते हुए आते हैं, हिज वे थ्रू द डोर, दरवाजे से दाखिल होते हैं। सीइंग व्हाट वाज हैपनिंग, देखते हैं कि क्या हो रहा है। ही क्विकली ब्लॉक्ड देयर वे। वो जो कर रहे हैं दोनों यानी कि चेयर को बाहर ले जाने का काम, वो उसे रोक देते हैं। ओ नो ही ऑब्जेक्टेड। वो दोनों चेयर को बाहर ले जा रहे हैं, उसका विरोध करते हैं यानी कि मना करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं। यू कांट टेक माई चेयर, तुम मेरी कुर्सी को ले जा सकते। यू कांट टेक माई चेयर, तुम मेरी चेयर नहीं ले जा सकते हो। ओके, वाई डजंट द ग्रैंडपा लाइक टू रिमूव द चेयर। चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए कि दादाजी हैं, उनको क्यों अच्छा नहीं लगता उनकी कुर्सी को कहीं बाहर ले जाने का यानी कि रिमूव करने का, कुर्सी को निकालना क्यों अच्छा नहीं लगता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सोचिए, क्यों अच्छा नहीं लगता होगा। चलो ढूंढते हैं उसका आंसर। इसमें होगा इट्स ओल्ड, इट्स वॉर्न, जॉन्स मॉम आर्ग्यूड विद अ शार्प एज। तो बहुत ही तीखे आंसर से जॉन की मम्मी कहते हैं ये तो पुरानी है, बहुत ही टूटी हुई है। उसकी आवाज़ मतलब थोड़ी ज़ोर से आती है और जॉन की मम्मी बोलती है कि ये तो बहुत पुरानी है, टूटी हुई है। नो पॉप पॉप इंसिस्टेड। तो जो दादाजी है वो बहुत इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं कि नहीं। ट्राइंग टू पुश हिज चेयर बैक इनटू प्लेस, और कहते हैं कि ये चेयर को यानी कि कुर्सी को वापस उसकी जगह पे रख दो। बट पॉप वी विल बाय यू अ न्यू वन। जॉन्स मॉम ट्राई टू कन्विंस द मैन। जॉन की मम्मी दादाजी को समझाती है कि हम आपके लिए नई ला देंगे, नई यानी कि नई चेयर ला देंगे। पॉपअप्स वॉइस ट्रेम्बर्ड, आई डोंट वांट अ न्यू वन। पॉपअप्स वॉइस ट्रेम्बर्ड। अब दादाजी का जो वॉइस है वो ज़्यादा ऊंचा होता है और कहते हैं कि आई डोंट वांट अ न्यू वन, मुझे कोई नई कुर्सी चाहिए नहीं। आई गिव अप, जॉन्स मॉम लेट गो ऑफ द चेयर। तो जॉन की मम्मी चेयर को छोड़ के वहाँ से चली जाती है और कहती है कि आई गिव अप, मैं हार गई आपसे। वी विल डिस्कस इट टुनाइट
व्हेन मैट गेट्स होम। अब मैट है वो कौन है? जॉन के पापा हैं। जब मैट आएंगे तब हम ये चेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट जॉन्स डैड वॉज स्टिल एट वर्क। मैट है जॉन का जो डैड है वो अभी कहाँ है? वर्क पे यानी कि काम पे गए हुए है। विद अ साई ऑफ रिलीफ यानी कि आराम की सांस लेते हुए द ओल्ड मैन सैंक इनटू हिज चेयर एंड क्लोज्ड हिज आई। तो आराम की सांस यानी कि राहत की सांस लेते हुए ओल्ड मैन यानी कि दादाजी अपनी कुर्सी में बैठते हैं और क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। पॉप पॉप वाई यू वॉन्ट लेट अस गेट रीड ऑफ द चेयर। यानी कि दादाजी क्यों आप अपनी कुर्सी को नहीं ले जाने देते, बाहर दे देने देते। तो जॉन आस्क्ड व्हेन हिज मदर लेफ्ट द रूम इट इज़ सो ओल्ड। तो जॉन अपनी दादाजी से जब अपनी मम्मी अंदर चली जाती है घर में तब पूछता है कि ये जब पुरानी हो गई है तो आप क्यों दे देने नहीं देते। सो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे देखा कि ये कहानी में 3 कैरेक्टर जो जॉन, उसकी मम्मी और उसके दादाजी है, जो दादाजी की चेयर के लिए बहस कर रहे हैं कि जॉन और उसकी मम्मी ये चेयर को दे देना चाहते हैं लेकिन दादाजी अपनी चेयर को देना नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं देना चाहते हैं वो हम पार्ट 2 में देखेंगे, ग्रैंड पास फ्रेंड पार्ट 2। ओके, आई होप कि आपको ये पार्ट 1 समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, इसके नीचे जो कीवर्ड्स लिखे हैं वो आप घर पे लिखेंगे और ये पार्ट 1 खुद समझेंगे और पढ़ेंगे। और ओके, और इसके बाद का पार्ट 2 भी घर पे रीड करेंगे, हम समझेंगे उसके बाद। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।